बुधवार देर शाम कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक तेंदुए ने एक बच्ची की जान ली। कश्मीर में जंगली जानवरों और इंसानों के बीच जो ये कन्फ्लिक्ट है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इसी महीने की बात करें तो कश्मीर के अलग अलग जगहों पर कई सारे तेंदुए पकड़े गए, कई सारे भालू पकड़े गए और कई इलाकों में दहशत है। अब वन विभाग इन जंगली जानवरों को पकड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है कि जंगलों से जानवर जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। कई जानकारों का कहना है कि या तो उन्हें ग़िज़ा की कमी हो रही है, यानी वो खाने पीने के लिए इन रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं क्योंकि उनकी पनाहगाह और उनके जंगल जो हैं वो सुकड़ रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे लाइट्स तक नहीं लगाई हैं। हम यहाँ आज गांव में गालन में खिड़म में जहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ लाइट्स अगर होती, अंधेरे में बच्चे को आके 5 साल की बच्ची थी, तो कम से कम यहाँ बेसिक वो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे। और यहाँ मैं वाइल्ड लाइफ को अपील करूँगी कि जल्द से जल्द आए, क्योंकि यहाँ बाकी भी यहाँ लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं। सो इमीडिएटली अगर वाइल्ड लाइफ से कोई आए, और आप देख रहे हैं जो फैमिली है जहाँ पे वाकया हुआ है, जिनके साथ हुआ है, वो बहुत मिस्कीन है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कि जल्द से जल्द इनको कुछ कॉम्पनसेशन दे। एंड इट्स वेरी सैड। और इलेक्ट्रिसिटी जैसी, लाइट जैसी एक बेसिक चीज़ भी यहाँ इस गाँव में नहीं है। और अगर हम जो मौजूदा सरकार है एनसी सरकार की, उसकी बात करें तो किसी भी चीज़ के बारे में, वाकया के बारे में बात नहीं करते हैं। वोट तो उनने ज़रूर बहुत बड़े पैमाने पे हासिल किया, लेकिन जिन लोगों से, जिन कम्युनिटी से वोट हासिल किया, उनको आज वो कम्प्लीटली भूल चुके हैं। सो इट्स वेरी सैड। मतलब आप लोगों को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं, और जब आप एक बार इक्तदा में आते हैं तो जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधी है। यहाँ जो एमएलए हैं बिजबेहाड़ा के, वो यहाँ सुबह से आए तक नहीं है। कोई भी सरकार से यहाँ आया नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, कोई भी मिनिस्टर नहीं आया। ऑल्दो दिस इज सच अ ट्रैजिक। उनके लिए आपने कहा, आप उनकी इज्जत के लिए लड़ेंगे, आबरू के लिए लड़ेंगे, तशख्खुस के लिए लड़ेंगे, सिक्योरिटी के लिए लड़ेंगे, डिग्निटी के लिए लड़ेंगे। यहाँ 5 साल की एक लड़की की कल मौत हुई है, आप यहाँ तक आ भी नहीं पाए, तो आप कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? इट्स एक्सट्रीमली क्रूअल एंड इररिस्पॉन्सिबल ऑन देयर पार्ट। आप बात उठाएंगे, आप इनके साथ हैं, शाना बशाना इनके साथ खड़ी रहेगी, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। वो बच्ची तो वापस नहीं आएगी जो कल गई, जिनकी कल हत्या हुई। शी डाइड इन अ लेपर्ड अटैक था। बट ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि इनकी फैमिली को कुछ फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन मिले, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिले, और जल्द से जल्द वाइल्ड लाइफ यहाँ खिड़म में आए, देखे। बिकॉज जैसे मैंने कहा, यहाँ बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, दे आर नॉट सेफ। So it's my appeal to the government as well as the wildlife department. देखिए, एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है, हम खुद देख रहे हैं 2 हफ्ते पहले कैसे भालू निशात में घूम रहे थे, नगीन में घूम रहे थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी तक चले गए। तो कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ। सो डेफिनेटली जो हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, दे शुड ड्रॉ अप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अवॉइड सच incidents. They are definitely avoidable. They need to have a comprehensive plan where they get to the bottom of why these incidents are happening. अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बार वक्त हर टाइम हमारी आवाज़ हाईलाइट करने के लिए यहाँ तशरीफ लाते हैं, हर जगह तशरीफ लाते हैं। सर, ये रात 8:30 बजे का टाइम था, तो बच्ची अपना बाहर निकली, तो उसके साथ बच्ची बाहर निकली, और ख़ास इसी पॉइंट पे यहाँ से बच्ची को लिपट ने उठाया जी। और सर फिर जब ये इधर थोड़ा शोर मचा, तो सब लोग यहाँ से पूरे 2-3 गाँव के लोग जमा हो गए, तो बच्ची को इस पहाड़ी के पीछे से सर वहाँ उसे छुड़ाया, तो उस टाइम वो मुर्दा थी। सर मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हम लोग जंगल के साथ रहते हैं, हम वाबस्ता जंगल से। अब हमारे साहब यहाँ कह रहे थे कि जी हाँ, जब जंगल में छेड़छाड़ होती है तो जानवर नीचे आ जाते। सर जंगल में जितनी छेड़छाड़ इससे पहले होती थी, आज इतनी नहीं है। सर जंगल आज बिल्कुल महफूज है, कोई जाता ही नहीं ऊपर। यहाँ अगर जंगल में छेड़छाड़ होती है तो बाज़ारों में आज क्या देख रहे हैं आप? सर बाज़ारों में क्या हालत है, कैसे हो? पीछे हमारा बच्चा एक वजन में, हमारी कम्युनिटी का, गुज्जर कम्युनिटी का, बकरवाल कम्युनिटी का, पीछे वो जब शहर का हादसा हो तो उसको कहाँ किसी ने रेस्क्यू किया? कहीं भी नहीं पकड़ा, हमने सुना नहीं, कहीं त्राल में हुआ। मतलब हर जगह ये होता है। हम ये पहली बार नहीं, हमारे लोग कहते हैं ना कि 75 साल से हम देख रहे हैं, हमने कोई वाक़ा नहीं सुना। हम वाक़ा हर जगह सुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में कम से कम 10 जगह ऐसे हुआ है। और माल की तो बात ही मत पूछो सर, माल तो हर जगह ये हर दिन खाता है। आज शाम को मेरा एक बेडू नीचे से उठाया इसी शहर ने, फिर दूसरा अटैक इधर लड़के पर किया, यहाँ बच्ची पे हुआ।
जी। तो ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि हमारे खिर में पहला हुआ है, लेकिन जब वजन और खिर में कितना फ़र्क है सर? नीचे से ऊपर आते हैं, ये नहीं ऊपर से नीचे जाते हैं। इनकी कोई लिखी पढ़ी नहीं बात है कि ये ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे। ये मौजी जानवर है सर। अब इनकी जो हर किसी चीज़ की अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, जैसे हमें अपनी भेड़ बकरियों की, ऐसे जो हमारे मुलाजिम बड़े बड़े, इनको प्रैक्टिस इसी चीज़ की दी जाती है कि ये कैसे अटैक करते हैं, कैसे इनसे बचना चाहिए, कैसे इनको रिस्क्यू करना चाहिए, वो काम इनका है सर। जब कल हमारे साथ ये हादसा हुआ, फिर ये टीम पहुंची। पहले हमें किसी ने कोई हिदायत नहीं दी कि इस टीम मत निकलो, उस टीम मत निकलो। अब ये बातें तो करनी हम सब ने करनी है, जैसे क्या उसे क्या तो सब, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि पहले नंबर तो इसको रिस्क्यू करना चाहिए। फिर उसके बाद जो हम लोग यहाँ रहते हैं सर, इनकी लाइट का इंतजाम होना चाहिए पूरे, गुजर बस्ती जो भी है सर इनको। दूसरी जो ये बेचारा गरीब है, इनको सर माली इमदाद होनी चाहिए किसी हर एक महकमे से। अभी इतला मिली है, मैं मुजफ्फर इकबाल बाट में कंट्रोल रूम का इंचार्ज हूँ। जो ही हमें इतला मिली तो हम पहुँच गए इधर। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये बताऊँगा, इससे पहले भी एक मसला हुआ वो उस एरिया में, वो भी शाम के बाद ही हुआ। और ये भी बदकिस्मती से शाम के बाद, ये गुजर लोग अपने बच्चों को शाम के बाद पता नहीं क्यों रखते हैं बाहर। इनको हमने बार बार इस्तिदा किया है सुबह और शाम को एहतियात बरताइए। बाकी हमने 2-3 कंट्रोल रूम और मंगवाए, हम सर्च कर रहे हैं इस वक्त। इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। अनंतनाग से आरिफ बलोच के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक।